ईरान के अलग अलग इलाकों में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं। इसमें पहला है MEK, इसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। 1989 की क्रांति में MEK संगठन IRGC के साथ था। IRGC के मतभेद के बाद 1980 की जंग में इसने इराक का साथ दिया। साल 2000 में ऑपरेशन बहमन के तहत इसने ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर मोटार से हमला किया था। दूसरा गुट है PDKI, जिसे द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान कहा जाता है। यह ईरानी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाला कुर्दिश गुट है। तीसरा गुट है PJAK, जिसे कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी कहा जाता है। कुर्दिस्तान और करमेन शाह में यह गुट सरकारी संस्थानों पर हमले करता रहता है। चौथा गुट है जैश अल अदल का। यह बलोच गुट 2012 में शुरू हुआ था। बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट फिलहाल यही है। इस गुट का मुखिया अब्दुल्ला मलिक मुल्ला जादे है। पांचवा गुट है अहवाजी अरब ग्रुप्स। यह गुट खुजिस्तान प्रांत को ईरान से आजाद करना चाहता है। छठवां गुट है ASMLA। यह ईरान में अरबिस्तान की स्थापना के लिए हथियार उठाने वाला गुट है। इन गुटों को ईरान विरोधी कई देशों का समर्थन मिलता है, जैसे MEK को इजराइल और US का समर्थन है। फंड और हथियार इन्हें दोनों देशों से मिलते हैं। PJAK को भी इजराइल और US से ही फंड और हथियार दिए जाते हैं, ताकि तेहरान के रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस का जवाब तैयार किया जा सके। बलोच गुट जैश अल अदल को ईरान में सक्रिय रहने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मिलता है। ASMLA और अहवाजी अरब ग्रुप्स को सऊदी अरब और UAE का समर्थन मिलता है, क्योंकि ये अरब मूल के हैं और सऊदी ईरान से हूती का बदला इन्हीं गुटों के जरिए लेना चाहता है। रिपोर्ट आते हैं। इजराइल तेहरान को गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहा है और साफ है कि इससे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मूवमेंट कमजोर होगा। इसीलिए हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्लाह के मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफीफ ने 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफीफ ने कहा कि हिजबुल्लाह ने ही केसारिया में एक बेंजामिन के बंगले पर हमला किया था। लेकिन इजराइल का मानना है कि अब रेजिस्टेंस की जड़ यानी तेहरान को भस्म करके ही खतरा खत्म किया जा सकता है। इसीलिए तेहरान में बड़े कोवर्ट ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी गई है और तेहरान ने इससे निपटने के लिए डिफेंस से लेकर न्यूक्लियर ऑफेंस तक की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान अपने परमाणु संयंत्रों के आसपास डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है। इसके साथ ही गैस रिज रिफाइनरियों पर भी डिफेंस सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं। खामनेई के घर और दफ्तर की सुरक्षा में रूसी डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। ये वही पंजशीर और S-300 डिफेंस सिस्टम हैं जो पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार जरूरी हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए ईरानी वायुसेना के कमांडर पाकिस्तान दौरे पर गए हैं। ईरानी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल वाहिदी एक डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वो नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद में ठहरे हैं। माना जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान के बीच परमाणु तकनीक का सौदा हो चुका है। ईरान पहले ही 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर चुका है और पाकिस्तान से परमाणु तकनीक मिलने के बाद वह बहुत जल्द परमाणु बम बनाकर इजराइल को संकट में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।